रहे थे। जी तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो कि जिनको आप टेक्नोक्रेट्स कह लें, मतलब स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट है काम करने में, फाइनेंस में ठीक करने के लिए बहुत इन्होंने नुकसान किया 2.5 साल में। तो ये जो अजीब किस्म के फजूल लोग हैं, मतलब इनको तो पहले देख के हंसी आती थी, अब शर्म आती है, रोना आता है। और पड़ोसी मुल्क से हमें लोग अब ताने देने शुरू हो गए हैं। ये शर्मिंदगी का बायस है कि वो किसी को खड़ा कर रहे हैं और थावर के बारे में नहीं पता, किसी को एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, आपको दुनिया में कोई इज्जत नहीं रही। और जगह जगह बैठ के आप जब मुंह खोलते हैं, चाहे वो बड़ा लाडला हो या छोटे लाडले हो उनके दोनों, वो जब मुंह खोलते हैं एक शर्म का बायस बनता है। तो बातें कम करने वाले और काम ज्यादा करने वाले लोगों की अब जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नैब ने शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ एक और केस खोल दिया है, 26 अप्रैल को तलब कर लिया है। क्या अब्बासी साहब को फिर गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है? देखिए, अब्बासी साहब से भी मुझे लगता है कि नैब को कुछ सीखने का मौका मिला था लास्ट टाइम LNG पढ़ा के आए हैं उनको, इस बार कुछ और पढ़ा के आएंगे। आजकल शायद खान अब्बासी बड़े लीथल मोड में नजर आ रहे हैं। उनका जी जो अब्बासी पहाड़ी जो जो साइड है वो बहुत ज्यादा खुल के सामने आ रही है। और अगेन ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम कभी उनको इस मोड में नहीं देखते थे, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि फिर मैं बताता हूँ कि पिंडी में रहने वाला और जो अब्बासी होते हैं वो फिर अब्बासियों के बारे में मशहूर है बड़े। मेरे अपनी टीम में 1-2 अब्बासी हैं, इतने ठंडे, इतने खुश मिजाज महजब, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर आगे नहीं बोलना चाहिए। तो शायद खान अब्बासी आजकल बड़े लीथल मोड में नजर आ रहे हैं, और वो उनको इसलिए भी बंद किया जा रहा है। अगेन अगेन काम करने वाला शख्स है, और काम करने वाला शख्स इस किस्म के लोग जो कि अपना रोल ऐसे तरीके से पहले भी अदा कर चुके हैं और उनका रोल रहेगा और बड़ा रोल होगा, उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, हम तो यहाँ बैठे हैं और हमें तकलीफ होती है, वो वहां हैं उधर। मतलब आप सोचें कि उनको कितना हल्के वालों से कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी, गुजारा मुश्किल है लोगों का। और ये ऐसे लोग हैं जो कि जिनको आप प्रोफेशनल्स कहें, मतलब इन्होंने बाहर की बड़ी अच्छी फर्म्स में काम किया हुआ है, इनको बड़ा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। तो उनके भी ना सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। और शायद खान अब्बासी भी एक थ्रेट समझी जाती है। ये क्या कहूँ मैं इनको, ये जो लफंगे ला के बिठाए हुए हमारे सर पे, इनका तो काम यही है, इनका तो काम यही है। जी, लाहौर में आग लगी हुई है, वहां पे शहादतें हो रही हैं, वहां पे खून की होली खेली हुई है, ये जनाब खबरें चला रहे हैं कि नवाज शरीफ की सारी जायदादें जब्त की जाएं। मैंने 2 दफा किसी को कहा, मैंने कहा ये आज की खबर है, पुरानी खबर क्यों भेजोगे? तो मैम ये आज की खबर है। मैंने कहा आज क्यों? मतलब ये दिस इज अ क्लासिक, वो एक कहते हैं ना कि वो घर में आग लगी और नीरो साज बजा जी, रहा था, सही ये बजा वो रहा चक्कर है। है। तो भाई तुम शहबाज शरीफ का, शाहिद खान अब्बासी का पीछा छोड़ दो, तुम अब आप देखो क्या हो रहा है। पर ये बिल्कुल ऐसे ही नॉन सीरियस किस्म के, गैर संजीदा किस्म के लोग हैं। मतलब शाहिद खान अब्बासी, वो तो मेरा ख्याल है कि नायब इस दफा खुद पहुंच जाएंगे। उन्होंने तो पहले भी, आज वो तो खुद पहुंच जाएंगे। वो तो आजकल मैं आपको बताऊं कि वो बहुत ज्यादा, जो मैं उनका रवैया देख रही हूँ, वो मैं हम तो मजाक से बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आई कैन सी कि ही इज नॉट अ मैन टू मेस विद एनी मोर। बिल्कुल आजकल ठीक जो वो बयान टीवी पे भी दे रहे हैं, कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी, और असद कैसर साहब के साथ भी जो उन्होंने बात की है। भाई ये ऐसे सीरियस इश्यूज हैं कि वो हर बात पे जब गैर संजीदा कोई आप रवैया देखते हैं, तो जाहिर है मतलब वो नहीं होता बर्दाश्त। लोग बड़ा ही उनकी बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तो माइक पे वो बात नहीं की, और मेरा ख्याल है कि मैं समझ सकती हूँ कि क्यों ऐसा उन्होंने किया होगा। लोगों को आपने बहुत ज्यादा मतलब आप गुस्सा दिला रहे हैं अपनी गैर गुस्सा दिला, संजीदा हरकतों से। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लोग गुस्सा दिला रहे हैं। तहरीके लबैक पर बात करते हैं, सारे वाकयात आपने देखे हैं जो हुआ है खासतौर पे लाहौर में। क्या समझती हैं किसने मिस हैंडल किया है? वो कैसे इसको हैंडल करने की कोशिश ही नहीं की 4-5 दिन? देखिए, हमसे तो नहीं उनको गिलाना, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को ना आपसे गिला है ना मुझसे गिला है, ना नवाज शरीफ से गिला है। उनको गिला किससे है? मुझे बताएं, मुआहिदा किसने किया था उनसे? मैंने तो नहीं उनसे किया ना, आपने तो नहीं किया।
तो पहले आपको ऐसा मुआहिदा नहीं करना चाहिए था जो आप पूरा नहीं कर सकते थे, और अगर मुआहिदा कर लिया था